10 साल का छुपा हुआ प्यार, 10 मिनट का झूठ और एक पल का गुनाह और ख़त्म हो गई एक पूरी जिंदगी। बिहार के दानापुर में हुआ ये कत्ल सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि अवैध रिश्तों का एक ऐसा काला सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी बताती है कि जब प्यार सीमा लांघता है तो नतीजा सिर्फ मौत होता है। आइए सब कुछ डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि रियल क्राइम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। 25 दिसंबर की सुबह ठंडी हवा चल रही थी और लोग क्रिसमस की तैयारी में जुटे थे, लेकिन इसी सुबह एक खौफनाक वारदात ने सबकी नींद उड़ा दी। एक शख्स की लाश बोरिंग ऑफिस परिसर में मिली। शरीर पर गहरे घाव थे और खून से लथपथ हालत में वो पड़ा था। जैसे ही ये खबर फैली, आसपास के लोग दौड़े आए और देखते ही देखते सनसनी मच गई। लेकिन मरने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था, वो बिहार पुलिस में चौकीदार की नौकरी करने वाला राकेश पासवान था। इसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाती थी। ये खुलासा सुनकर पुलिस विभाग भी हक्का बक्का रह गया। आनन फानन में दानापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। राकेश पासवान जिनपुर गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। कई वर्षों से वो पुलिस विभाग में तैनात था और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रहा था। उसकी ड्यूटी ज्यादातर रात की होती थी। त्योहार हो या छुट्टी उसका कोई मतलब नहीं था। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए वो दिन रात एक कर देता था। घर में उसकी पत्नी रूबी देवी और बच्चे थे। राकेश सुबह ड्यूटी से लौटता तो थोड़ी देर आराम करता, फिर शाम को निकल पड़ता। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि परिवार खुश रहे और बच्चों का भविष्य संवर जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी घर की नींव खोखली हो रही थी। रूबी देवी घर पर अकेली रहती थी। बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, यही उसका रोज का काम था। राकेश की ड्यूटी की वजह से घर में उसका साथ कम ही मिलता था। धीरे धीरे अकेलापन उसे खाने लगा। इसी बीच मोहल्ले का एक लड़का मुन्ना पासवान उसके संपर्क में आया। मुन्ना पासवान उम्र में रूबी से छोटा था और अविवाहित था। वो पड़ोस में ही रहता था। शुरू में बातचीत सब्जी खरीदते वक्त या पानी भरते समय होती थी। मुन्ना हंसकर बात करता जो रूबी को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। मुन्ना को राकेश की ड्यूटी का समय पता था। वो जानबूझकर उस वक्त आता जब घर पर कोई नहीं होता। पहले तो वो बाहर खड़े होकर बात करता, फिर धीरे धीरे घर के अंदर आने लगा। रूबी को उसकी बातों में सुकून मिलता था। मुन्ना कहता कि वो उसकी तन्हाई को समझता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन बातें शारीरिक संबंध तक पहुंच गईं। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। 10 साल तक ये अवैध रिश्ता चलता रहा। मुन्ना दिन में या रात में जब भी मौका मिलता घर आता। दोनों साथ समय बिताते। राकेश को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। वो तो अपनी दुनिया में मशगूल था, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। एक दिन राकेश को शक हुआ। उसने मुन्ना को घर के आसपास देखा। पूछताछ की तो रूबी ने टाल दिया, लेकिन राकेश समझ गया। उसने मुन्ना को बुलाकर समझाया और चेतावनी दी। दोनों के बीच झड़प हुई। राकेश ने कहा कि वो अपनी पत्नी से बात करेगा और पुलिस में इसकी शिकायत भी करेगा। ये बात मुन्ना और रूबी को खटकने लग गई। दोनों परेशान हो गए। राकेश की मौजूदगी उनके अवैध रिश्ते के लिए एक समस्या बन चुकी थी। फिर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि राकेश को रास्ते से हटाना होगा। और फिर 25 दिसंबर को राकेश रात की ड्यूटी से सुबह घर लौटा। थका हुआ था, आराम करने की सोच रहा था, लेकिन तभी रूबी का फोन आया। उसने कहा कि बोरिंग ऑफिस के पास कुछ जरूरी काम है और उसे तुरंत आना होगा। राकेश बिना सोचे समझे निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही मुन्ना पहले से मौजूद था। दोनों ने मिलकर राकेश पर हमला कर दिया। मुन्ना ने पास में पड़ी एक ईंट उठाई और राकेश के सिर पर मार दिया। कई वार करने पर
राकेश चीखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई, खून बहता रहा और शरीर ठंडा पड़ गया। हत्या के बाद मुन्ना और रूबी वहां से भाग निकले। मुन्ना ने वे कपड़े बदल लिए जिसमें खून लग गया था। दानापुर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज चेक किए, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई। रूबी के फोन से मुन्ना से लगातार बात का पता चला। दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मुन्ना टूट गया। उसने कबूल किया कि 10 साल से रूबी से उसके संबंध थे। राकेश को जब पता चला तो उसने विरोध किया, इसलिए दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। रूबी ने फोन करके राकेश को बुलाया और मुन्ना ने ईंट से वार करके उसे मार डाला। पुलिस ने मुन्ना के घर से खून लगे कपड़े बरामद किए। हत्या में इस्तेमाल ईंट भी मौके पर मिल गई। रूबी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन सबूतों के सामने वो भी कबूल करने लगी। पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले राकेश को एरियर का पैसा मिला था। रूबी ने वो पैसा निकाल लिया था। इस बात से भी राकेश काफी नाराज था और इन दोनों का आपस में कई बार झगड़ा भी हुआ। दानापुर पुलिस अनुमंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सिटी एसपी राजेश कुमार ने पूरी कहानी बताई। एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चौकीदार की पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व है। मुन्ना पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रूबी देवी से पूछताछ जारी है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये विश्वासघात की कहानी है। राकेश ने जीवन भर मेहनत की, परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जिस पत्नी पर उसने भरोसा किया उसी ने उसकी जान ले ली। मुन्ना पासवान ने पड़ोसी होने का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि दोस्ती को धोखे में बदल दिया। 10 साल का अवैध संबंध आखिरकार खून में रंग गया। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग रूबी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बच्चे अनाथ हो गए हैं। राकेश के सपने चकनाचूर हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धारा 302 और 34 के तहत मुकदमा चल रहा है। कोर्ट में दोनों को सजा मिलेगी, लेकिन राकेश की जान वापस नहीं आएगी। ये घटना समाज को आईना दिखाती है। अवैध संबंध कितने खतरनाक हो सकते हैं, भरोसा कितनी जल्दी टूट जाता है। एक मेहनती इंसान की जिंदगी यूं ही खत्म हो गई। उसकी जगह अब सिर्फ सवाल रह गए हैं। क्या प्यार का नाम लेकर धोखा देना जायज है? क्या किसी की जान लेना इतना आसान हो गया है? राकेश की जान वापस नहीं आएगी। ये घटना समाज को आईना दिखाती है। अवैध संबंध कितने खतरनाक हो सकते हैं, भरोसा कितनी जल्दी टूट जाता है। एक मेहनती इंसान की जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। राकेश की मौत ने कई घरों में डर पैदा कर दिया है। लोग अपने रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। महिला की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए। राकेश जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? यह कहानी खत्म नहीं हुई। अदालत में लड़ाई बाकी है। इंसाफ की उम्मीद बाकी है। राकेश के बच्चों को न्याय चाहिए। समाज को सबक चाहिए। मुन्ना और रूबी को सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। पूरी बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक एक सुराग पर नजर टिकाए हुए है। जांच के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। जल्द ही पूरा केस कोर्ट में पेश होगा। दानापुर की उस ठंडी सुबह ने कई जिंदगियां बदल दी। एक घर की खुशियां हमेशा के लिए छिन गई। राकेश की मेहनत, उसके सपने सब व्यर्थ हो गए, लेकिन उसकी यादें बाकी हैं, उसकी ईमानदारी बाकी है। ये घटना चेतावनी है कि रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें। धोखा देने से पहले सोचें कि अंजाम क्या हो सकता है। जीवन अनमोल है, इसे यूं बर्बाद ना करें। इसका कहना है कि ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई जरूरी है। सबूत इकट्ठा करना और गवाहों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। इस केस में सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्ड्स ने बड़ी भूमिका निभाते हुए अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित हुए। समाज को भी सतर्क रहना होगा। पड़ोसी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो चुप ना रहें, समय रहते आवाज उठाएं। राकेश पासवान की आत्मा को शांति मिले, उसके बच्चों को मजबूती मिले। ये दास्तान भले ही दर्दनाक है, लेकिन सबक देने वाली है। आगे चलकर कोई और राकेश इस तरह ना मरे, कोई और परिवार इस तरह ना टूटे। इंसाफ हो और समाज सुरक्षित रहे, यही कामना है, यही प्रार्थना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर क्राइम स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।